अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज के व्लॉग में जो है ना आप लोगों को ग्रॉसरी शॉपिंग भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ मैंने बच्चों के लंच बॉक्स की शॉपिंग की है और कुछ क्रॉकरी की चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, जस्ट अ विंडो शॉपिंग। तो उसके लिए आप लोगों ने व्लॉग को पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स भी कर दे। तो चलिए जी अब आते हैं व्लॉग की तरफ। और यहाँ पर रात का टाइम है, मैं बना रही थी अदील के लिए फ्राइज़। और फ्राइज़ के ऊपर उन्होंने कहा कि नमक और उनको लाल मिर्चें बहुत पसंद है फ्राइज़ पे, जो कि अब जावेर को भी बहुत अच्छे लगने लग गए हैं जो फ्राइज़ के ऊपर लाल मिर्चें डाल के खानी। तो खैर इनको मैंने खाना शाना दिया उसके बाद, क्योंकि मैं पूरे दिन की बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। आप लोगों को देखा ही होगा कि मैंने पूरे दिन कितना ज़्यादा काम किया था। तो बस फिर रात को मैंने उनको खाना शाना दिया, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया और ना ही कुछ शूट किया। नेक्स्ट मॉर्निंग है, नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी मैक्रोनीज़, क्योंकि अब मैंने सोचा कि चलो आज बच्चों के लिए बना देती हूँ, जल्दी इनके स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो अब इनको जो है वो ज़रा बना देती हूँ इनकी मर्ज़ी के खाने शाने। तो यहाँ पे अब मैंने उन्हीं की तैयारी की। यहाँ मैंने चिकन बॉईल करके पहले ही रख दिया था, उसमें मसाले शसाले डाल के। इसकी तो मैंने आप लोगों को क्या ही रेसिपी देनी है, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा रेसिपी दे चुकी हूँ मैक्रोनीज़ की। तो बस ये तो सबको आती ही है ऑलमोस्ट। तो बस मैंने चिकन को गला लिया था और ये उसका कुछ जो पानी शानी था जिसके अंदर मसाले भी थे, ये भी मैंने बीच में डाल दिए। सब्ज़ियाँ मैंने पहले से काट के रखी हुई फ्रीज़ की होती हैं, वो भी मैंने बीच में डाल दी, मैक्रोनी बॉईल की। और बस इसके बाद मैंने डाल दी जी मैक्रोनीज़, थोड़ी सी केचप मेयोनीज़ और उसको किया अच्छे से मिक्स। और हमारा खाना जो है वो तकरीबन हो गया है रेडी। बस इसको जो है ना वो थोड़े बड़े टाइम हो गया था, इसलिए बेचारी चिपक सी गई थी। लेकिन इसका जो है ना मैंने हालांकि पानी भी डाला था ताकि ये जो है वो चिपके ना और खुली खुली रहे। लेकिन बस ये कि एक साइड से थोड़ी सी चिपकी हुई रह गई थी। लेकिन खैर यहाँ पे फिर मैंने बहुत ही सिंपल से स्पाइसेस रख के बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी। इसके बाद हम लोग चले गए जी बाहर, जो कि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों लेट्स गो, और उनकी मर्ज़ी का कोई उनको लंच बॉक्स वगैरह ले देती हूँ। वाटर बॉटल ऑल्सो, बट ये मुझे लगता है गर्म हो जाएगी इसमें। इधर आ जाओ बेटा। आपका पहले ऐसा है ना, इस टाइप का। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को लेके गई डॉलर शॉप पे। मैंने कहा चलो इधर पहले चेक करते हैं, क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा सस्ता ही लूँ, क्योंकि बच्चे फिर आपको पता ही है कि घुमा आते हैं चीज़ें, तो ज़्यादा महंगा लेने का फ़ायदा नहीं होता। लेकिन फिर खैर कौन सी जगह पे मैं नहीं गई बच्चों के लिए लंच बॉक्स देखने, लेकिन भाई साहब कोई मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, कोई क्वालिटी नहीं थी, इतने वो बेकार सी क्वालिटी थी, वो भी फिर दिल नहीं कर रहा था लेने का। तो फिर मुझे जो है ना फाइनली यहाँ पे शाहीन पे जब मैं आई तो इधर मुझे ये लंच बॉक्स काफ़ी पसंद आए। तो फिर मैंने सोचा कि अब इनका क्या करूं। फिर मैंने कहा कि चलो अभी मैं चेक करती हूँ। अब भी मैंने लिए नहीं थे, मैंने कहा चलो मैं ज़रा बाकी चीज़ें भी साथ में देख लूँ। लेकिन अच्छे लंच बॉक्स मुझे यहीं पे नज़र आए, और इवन बच्चों को भी कोई लंच बॉक्स अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि चलो ऐसे फजूल सा लेने से तो बेहतर है मैं जो है वो यही वाला ले लेती हूँ। तो फिर खैर मैंने ये वाले लंच बॉक्स बच्चों के लिए बाय कर लिए थे। और बाकी यहाँ पर मैं वैसे ही चेक कर रही थी, मैंने कहा ज़रा देखूँ तो सही, क्योंकि क्रॉकरी की शॉप पर गए हो और सिर्फ लंच बॉक्स लेके आ जाती ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस फिर यहाँ पे मैं जो है वो बाकी भी कलेक्शन इनकी चेक करने लगी, क्योंकि इनके पास बहुत प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी, काफ़ी एक्सपेंसिव भी थी लेकिन कुछ रिजनेबल भी थी। जिस तरह के ये बास्केट थी, इस तरह की बास्केट मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन ये वाली भी अच्छी लगती है अगर इसमें फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हों। तो इनके पास हर साइज़ की यहाँ पे अवेलेबल थी, बाकी ट्रेज़ थी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ज़रा देख लेती हूँ इनकी कलेक्शन और थोड़ी सी साथ में आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा मैं ट्रेज़ चेक कर रही थी, क्योंकि मुझे जो है वो बड़ी ट्रे चाहिए थी। जो मेरी ऑलरेडी ट्रेज़ हैं, एक तो वो काफ़ी हैवी हैं और दूसरा ये कि ना छोटी हैं। तो खैर ये वाला ट्रे का सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन ये तो 6,500 का था, लेकिन मुझे पसंद भी यही आया था और ये लाइट वेट भी काफ़ी था। तो अभी तो खैर मैं देख आई थी, क्योंकि भाई ज़ाहिर अभी मेरा इरादा नहीं था कुछ लेने का, ऑलरेडी मैंने बहुत खर्चे कर दिए हुए हैं। तो अभी फिर मैंने कहा कि चलो मुझे पता तो चल गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, तो फिर जब मुझे चाहिए होंगी तो मैं यहाँ से आके बाय कर लूँगी। तो खैर यहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन थी ट्रेज़ की, जिस तरह की वुडन भी थी और बाकी प्लास्टिक की, बड़े साइज़ की, छोटे साइज़ की, हर तरह की थी। और इनके पास मतलब इतनी बड़ी शॉप नहीं है, इनकी छोटी सी शॉप है, लेकिन फिर भी जो है ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें थी। ज़ाहिर है भाई शाहीन हो, मतलब एक्चुअली ये शाहीन केमिस्ट नहीं है, ये अलवासे कैश एंड कैरी है, जो कि बिल्कुल शाहीन केमिस्ट के साथ ही है। मतलब शाहीन केमिस्ट भी अंदर ही है
तो मैं उसको जो है वो शाहीन ही कहती हूँ। जो शाहीन कैश एंड कैरी होता है ना, तो मैं उसको भी यही कह देती हूँ, लेकिन एक्चुअली उसका नाम अलवासे कैश एंड कैरी है। तो खैर यहाँ से ही हमेशा मैं जो है वो अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करती हूँ। और यहाँ पे इनका बेसमेंट में ये वाली शॉप है, तो मुझे काफ़ी इनकी ना, मैं पहले भी आई थी तो मुझे चीज़ें अच्छी लगी थी, तो मैंने वैसे ही सोचा, मैंने कहा चलो ज़रा लगे हाथ में नीचे चेक ही कर लेती हूँ, क्या पता मुझे लंच बॉक्स मिल जाए। तो फिर मुझे खैर यहाँ से अच्छे लंच बॉक्स मिल गए। पता नहीं क्या था कि जिस भी दुकान पे जा रही थी ना, मुझे इस तरह की कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, ना बच्चों को अच्छी लग रही थी। फिर मैंने खैर बच्चों को समझाया कि यार आप लोगों ने जो है वो इतने मैंने एक्सपेंसिव आप लोगों को लंच बॉक्स लेके दिए हैं, वाटर बॉटल्स लेके दिए हैं, तो आप लोगों ने इसका ख्याल भी रखना है, आप लोगों ने बिल्कुल उसको घुमाना नहीं है। लेकिन है तो बच्चे ही ना। अर्शमान तो अब नहीं करता है, अर्शमान तो अब बिल्कुल अपनी चीज़ों का ख्याल रखता है ना, वो बिल्कुल भी नई चीज़ें अब घुमाता। लेकिन पहले पहले अर्शमान ने इतनी चीज़ें घुमाई हैं ना अपने स्कूल में, और इवन ये था कि जो स्कूल में जब एक बार घूम जाती थी तो दोबारा चीज़ मिलती भी नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ पे ऐसा है कि स्कूल में कोई भी चीज़ अभी तक इसकी गुमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि जितनी भी अगर मैं महंगी ले दूँ, लेकिन वो चीज़ है ना लॉस्ट एंड फाउंड में उसको मिल ही जाती है। लेकिन जब हम इस्लामाबाद में थे तो हम जो भी चीज़ इसको लेके देते थे वो गुम गई तो बस फिर गुम गई ना। लेकिन यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी संभाल के रखती हैं इस तरह की चीज़ें, और जो आया होती हैं वो भी चीज़ें संभाल लेती हैं। और ख़ैर मैंने तो बच्चों की चीज़ों के ऊपर लेबल भी लगा दिए हुए हैं कि ये उनकी चीज़ें हैं, ताकि अगर कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो उनको मिल जाए इजीली। और फाइनली जी मुझे यहाँ पे लीमू निचोड़ने वाला मिल गया, और वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से ये तो बाय करती ही करती हूँ, क्योंकि भाई मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी और चाह रही थी कि अच्छी चीज़ मिले जो कि लॉन्ग टाइम के लिए चल जाए। तो यहाँ पे था तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव, लेकिन ये था कि चीज़ भी फिर बहुत अच्छी थी, इसलिए फिर मैंने वो ले ली। और इनके पास यहाँ पे जो है ना काफ़ी डिनर सेट और टी सेट, सूप सेट, हर किस्म की क्रॉकरी अवेलेबल थी, डेकोरेशंस भी थी, लैम्प्स भी थे, हॉट पॉट, सब कुछ ना। और यहाँ से मैंने पहले बाय किया था, जो कि मेरा जो मैंने लिक्विड डालती हूँ ना, जिसमें डिश वॉशिंग लिक्विड और उसके साथ जो वो पूरा उसका मतलब पूरा सेट था, वो मैंने यहाँ से बाय किया था। तो खैर चीज़ें तो माशाल्लाह इनके पास बहुत अच्छी थी, तो इंशाल्लाह फिर कभी जाऊँगी और यहाँ से चीज़ें भी ख़रीदूँगी। लेकिन अब हम आ जाते हैं जी ग्रॉसरी के ऊपर, क्योंकि भाई ग्रॉसरी इस मंथ की मैंने अभी तक नहीं की थी। और जैसे कि आप लोगों को याद हो कि मैंने लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी कर ली थी, तो फिर इसलिए मुझे इस बार इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, बस कुछ चीज़ों की मुझे चाहिए थी, नीड थी, तो फिर मैंने वो ले ली। जिस तरह के बच्चों का लंच था, क्योंकि ज़ाहिर है कुछ बच्चे अगर लेके जाते हैं नगेट, सैंडविच वगैरह, तो उनको कुछ ना कुछ साथ में बिस्किट या इस तरह का स्नैक भी चाहिए होता है। तो फिर वो भी बिल्कुल ख़त्म हुआ था। मैं सारी छुट्टियाँ बिल्कुल भी कोई बिस्किट कुछ चीज़ें नहीं लेकर आई, जो पड़ी हुई थी बच्चों ने बस वो ही खाई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि इनकी ज़रा लंच भी ले लेती हूँ। बाकी ये था कि ये शान की तेज़ लाल मिर्चें मैं यूज़ करती हूँ और ये काफ़ी अच्छी हैं। मैं तो जो भी लेके जाती हूँ ना वो हमेशा फीकी निकलती है, लेकिन इनकी जो है वो काफ़ी अच्छी निकलती है। तो बस इनका मैंने इस बार ज़ीरा भी ले लिया। मैंने कहा चलो इस बार इनका ज़ीरा भी ट्राई करते हैं। और साथ ही बस ये जो भी मुझे कुछ मसालों की ज़रूरत थी मैंने वो ले ली। ऐसा है ना कि एक बार मैं चीज़ ले लेती हूँ ज़्यादा, जिस तरह से इस बार ना मुझे आटा लेना था, ना मुझे जो है वो ऑयल लेना था, ना मुझे चीनी लेनी थी। और आप लोग पूछ रहे थे कि चावल आप कौन से यूज़ करते हैं, तो ये देखें, ये शाहीन एंड अलवासे कैश एंड कैरी, यहाँ पे जो है ना ये जो इनके पैकेट बने हुए होते हैं ना चावलों के, मैं बस यही यूज़ करती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा चावल है, काफ़ी लंबा चावल हो जाता है। तो मैं हमेशा से मतलब अभी तक जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो इन्हीं का ही कर रही हूँ। तो खैर इसके बाद फिर अब मैंने कुछ टॉयलेटरीज़ लेनी थी, जो कि मुझे सब चीज़ें वगैरह चाहिए होती हैं, वो ले ली। बस ये था कि जब आपने कुछ चीज़ें लेनी होती है, लेकिन फिर भी आपको सारा ही पड़ता है, लेकिन उसमें से फिर आपको याद भी आ जाता है कि यार ये चीज़ लेनी थी, ये लेनी थी, और जो नहीं लेनी थी वो भी फिर याद आ जाती है। तो फाइनली जी ग्रॉसरी तकरीबन मेरी हो गई है, और अब जो है वो बिल शिल कराते हैं। चलिए जी गाइस, मैं आ गई घर वापस, और यहाँ से बच्चों के जो है वो यूनिफॉर्म भी मिल गया, ये सॉक्स भी ले लिए हैं बच्चों की, और ये इनका यूनिफॉर्म भी मिल गया। बाकी वो मैंने इस्त्री करवा लिए। और इतनी मुश्किलों से बच्चों के लंच बॉक्स मिले थे, तो ये वाला लंच बॉक्स मुझे पसंद आया, फिर मैंने ये ले लिया। था तो एक्सपेंसिव, लेकिन बच्चों को कुछ और पसंद ही नहीं आ रहा था, मुझे भी कुछ और पसंद नहीं आ रहा था, फिर ये वाला मुझे आ गया, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। और एक था ये वाला,
तो ये दोनों ले आई। मैंने कहा चलो दोनों को जो पसंद आया वो उसको दे दूँगी। तो जैवी कहता है मुझे स्पेस वाला चाहिए, अर्शमान को फिर मैं ये वाला दे दूँगी। तो ये हो गया जी लंच बॉक्स, फाइनली मिल गया। और ये मैं डॉलर शॉप से लेकर आई हूँ। ये इतने अच्छे मुझे बॉक्स लगे थे, इनका मटेरियल इतना ज़बरदस्त लग रहा था मुझे, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हूँ। मैं इसको खैर ये मिर्ची और टमाटरों के लिए तो यूज़ नहीं करूँगी, इसके अंदर मैं बाकी अपनी जो है ना स्टोरेज की चीज़ें वगैरह रखूँगी वैसे कोई और। तो ये मुझे 2 मिल रहे थे तो बड़े अच्छे लगे मुझे, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी लगी और इनका साइज़ भी बहुत अच्छा था, ऊपर से इनका कवर भी था। तो फिर मैंने 2 ये ले लिए। साथ में डॉलर शॉप से ही मुझे ये ब्रश का सेट मिल गया था, टीथ ब्रश का, तो मैंने फिर ये 1 ले लिया। और साथ में लिया है जी ये सीज़र, किचन की सीज़र मेरी ख़राब हो गई थी तो फिर मैंने ये ले ली। साथ एक लिया है मैंने ये हेयर रैप, एक तो था मेरे पास लेकिन वो अब बेचारा ख़राब सा होता जा रहा था, तो फिर मुझे ये वाला नज़र आया, फिर मैंने ये भी 1 ले लिया। और जैवी ने ये चीज़ें ली थी अपने में खेलने के लिए, और अब उसको याद भी नहीं है कि मैंने ये ली थी चीज़ें। तो खैर बाकी तो सारी मैं ग्रॉसरी करके आई हूँ, वो पड़ी हुई है, उसको अभी समेटूँगी। तो यहाँ पे मैंने कहा ये थोड़ी सी चीज़ें थी, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि ये लेके आई हूँ। ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इनका जो मटेरियल है ना बहुत अच्छा है। और ये कोई थे भी 2-3 ही पड़े हुए थे और शुक्र है मुझे सेम कलर के मिल गए, तो इसलिए फिर मैंने ये दोनों ही ले लिए। वाला देखे जी, ये ऐसे है और ये ऐसे खुल जाता है, ज़बरदस्त किस्म का। अच्छा ये वाले भी बहुत अच्छे हैं इनके, वैसे तो ये टूट जाते हैं लेकिन ये है कि इनका ये चीज़ है कि इसमें जो भी आप चीज़ डालेंगे ना वो मिक्स नहीं होगी, क्योंकि इसके अलग अलग से सेक्शंस बने हुए हैं और वो एयर टाइट है, तो फिर आप कुछ भी इसमें डालोगे ना तो वो नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। इसका भी यही है, इसके वो सील तो नहीं हुए हुए लेकिन फिर भी इसका डिज़ाइन इस तरह से बना हुआ है कि इसका मिक्स नहीं होगा जो भी आप लंच देंगे ना बच्चों को। तो खैर ये थी छोटी सी शॉपिंग। ये देखें भाई, अभी मैंने इसको खोला है तो यहाँ पे इसका इतना मज़े का ये स्टाइल है, यहाँ से खोलो और ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ हो सकता है। वैसे भी आप वॉशरूम में अगर ऐसे करके ही रख लो इसके बीच में डालकर। ठीक, मैंने कहा 1 अर्शमान का हो जाएगा और 1 मेरा हो जाएगा इसलिए मैं ये वाला सेट लेकर आई हूँ। इसका भी यहीं से ओपन होता है। और ये वाला एक पैकेज आया था मुझे आज सुबह ही, तो सोचा कि चलो अभी आप लोगों को दिखा ही रही हूँ चीज़ें तो साथ में ये भी दिखा देती हूँ। ये मैंने हाई फाई से मेकअप ऑर्डर किया था, तो चले खोल के दिखाती हूँ इसमें क्या है। ये देखें जी, ये मैंने लिप शेड्स मंगवाए थे, ये इतने मुझे पसंद है ना, ये वाले मेबेलिन के जो विनाइल वाले हैं। तो इसमें मैंने ये 2 और शेड्स मंगवा लिए। तो ये क्या शेड है, एक है जी स्ट्राइकिंग और दूसरा है लिपी। ये कलर नहीं था मेरे पास, ज़रा हॉट पिंक सा और थोड़ा सा ये मैरून में था, तो मैंने कहा चलो ये वाले मंगाती हूँ। बाकी तो मेरे पास और कलर्स हैं, तो ये 2 शेड्स नहीं थे। ये देखें जी, ये शेड है, एक पिंक पिंक सा और एक यहाँ पे थोड़ा ब्राउन लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वैसे मैंने थोड़ा डार्क ब्राउन रेडिश टोन में ही किया था। ये देखें जो इसका यहाँ पे शेड है ना थोड़ा मैरून टाइप का, लेकिन ये मेरे हाथ पे अभी इस तरह का लग रहा है, लिप्स पे शायद इस तरह ना लगे, तो सही है। ये वाले बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, ये पिंक कलर बहुत प्यारा लग रहा है। तो आई होप जी आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, और हार्ट वाले कमेंट्स तो भाई मस्ट है ना ठीक है, तो बस याद दिला दी मैंने आप लोगों को। अब जल्दी से हार्ट्स वाले कमेंट कर दे, मुझे देख के इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी होती है, इतना मज़ा आता है। और चलिए जी ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।